स्क्वेयर लेग अंपायर। तो विनोद जी स्क्वेयर लेग अंपायर की व्यवस्था जरूर होगी, लेकिन इस मैच के लिए हवेली ग्रुप के प्रोप्राइटर महेंद्र गायकर इनकी तरफ से जो भी खिलाड़ी 50 रन बनाएगा उसके लिए 3,000 रुपए, विकेट हैट्रिक जो भी खिलाड़ी लेगा 2,000 रुपए, और लगातार 3 छक्के जो लगाएगा उनकी तरफ से 1,000 रुपए मिलेंगे। हवेली ग्रुप प्रोप्राइटर महेंद्र गायकर। तो हमारे लिए भी 500 का इनाम आ चुका है हवेली ग्रुप प्रोप्राइटर महेंद्र गायकर इनकी तरफ से। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल स्क्वेयर लेग अंपायर आने से पहले हम चर्चा करेंगे इस लीग के बारे में विनोद जी साबड़े साहब के साथ। बळीराम भोईर यांना विनंती असेल की आपण स्क्वेअर लेग अंपायरचं काम पाहिजे आणि आपण वळतोय स्वागत सोहळ्याकडे। तर व्यासपीठावर आदरणीय मान्यवर आपण पाहतोय रिलायन्स स्मार्टचे कर्मचारी आहेत अजितजी करंडे साहेब हे व्यासपीठावर उपस्थित झाले। त्यांचा मी या करंजडे प्रीमियर लीग मध्ये 2021 या स्पर्धेमध्ये आयोजकांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतोय। आणि मी विनंती करेन करंजडे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच रामेश्वर जांगरे साहेब आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करायचं आहे। तो मीत 11 अंडर 20 के बैकर आकाश इनका जन्मदिन है, उनको हम ढेर सारी जन्मदिन की बधाई देना चाहेंगे। लेफ्ट आर्म ये राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है। सामने वाले छोर पे अगर बल्लेबाज हम देखें दिनेश शेलार, लेकिन देखिए इनको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि हवेली ग्रुप के प्रोप्राइटर महेंद्र गायकर इनकी तरफ से बल्लेबाजों के लिए सुनहरा मौका है। जो भी इस मैच में 50 बनाएगा उनकी तरफ से 3,000 रुपए का इनाम। तो विनोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में वो हमसे बातें करेंगे। ये दूसरा साल है विनोद जी, इस गेंद के बाद मैं आपको सवाल पूछूंगा। ये दूसरा साल है, दूसरे साल में आते हुए केपीएल आपको किस अंदाज में नजर आ रही है? नाही, खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं खरोखर आनंद होतोय, कारण गेले 15 वर्षानंतर आम्ही क्रिकेटमध्ये आलेलो आहेत। मी असेल, सरपंच रामेश्वर असतील, आम्ही 40+ आता आहोत, हरेश असेल, आम्ही खूप क्रिकेट खेळलेलो आहे ब्ल्यू डायमंडतर्फे आणि खूप आनंद यायचा। आणि आज आता गेल्या वर्षीपासून आम्ही सुरुवात केलेली आहे। सुंदर नियोजन, तरुणांचा सहभाग, ज्येष्ठांचा आशीर्वाद आणि म्हणून ही स्पर्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने चाललेली आहे। देखिए ये जो यंगस्टर्स हैं इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल क्रिकेट के ऊपर भी, मैच के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। टीम का टोटल सनराइजर्स का 1, वॉरियर्स ने टॉस जीता, यहां पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। गेंदबाज सागर भाद्रे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आ चुके हैं। फुल टॉस किया, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। बैक फुट पे जाके इस गेंद को खेला था बल्लेबाज विनायक पोहले ने। तो एक बात मैं आपसे जरूर, टीचर मास्टर जरा रुकिए, एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, ये जो यंगस्टर्स इकट्ठा होकर खेल रहे हैं इनके प्रयास से इस केपीएल के माध्यम से पूरा गांव आपका एक हो चुका है। इस यंगस्टर्स के बारे में, इन युवाओं के बारे में आप क्या क्या कहेंगे? नाही, खऱ्या अर्थाने युवकांचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे, कारण का गेली 10-12 वर्ष आमच्या गावाचं वातावरण सगळ्यांना माहिती होतं, पण या तरुणांनी, मग विशेष करून सूरज असेल, त्यानंतर विनायक असेल, आतिश असेल, यांनी खूप मेहनत घेतली आणि संपूर्ण गाव एकत्र करून स्पर्धासुद्धा यशस्वी झालेल्या आहेत आणि खूप चांगल्या प्रकारे हा काम झालेलं आहे। आणि मी पुन्हा एकदा अगदी संपूर्ण मग ते आमची क्रिकेट टीम, ब्ल्यू डायमंड क्रिकेट टीमचे सगळे तरुण खेळाडूंचं मनापासून आभार मानतो। मी अभिनंदन नहीं करत, पण आभार मानतो की आपण खऱ्या अर्थाने हे काम केलेलं आहे। निश्चित तौर पर, लेकिन बाएं हाथ के गेंदबाज की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। चौवा खाने के बाद तुरंत उन्होंने एक डॉट गेंद डाली, ये गेंद भी लाइन पे थी, 1 ही रन मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 6 रन। ये जो मैं डोनर देख रहा हूं, देखिए इन डोनर के पास आपकी कमेटी को जाना पड़ा या फिर ये खुद आके बोले कि हमें कुछ ना कुछ करना है अपने गांव की लीग के लिए? खरंच, कारण काय दातृत्व
हे खऱ्या अर्थाने असतं की जे गावाच्या उपयोगी येतं आणि म्हणूनच या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा होत आहेत. तुम्ही पाहिलं, तुम्ही तर रायगडवर फिरताय, पण कुठे कुठे नियोजन कशा प्रकारचं तुम्हाला माहिती आहे. पण इथे कुठल्याही प्रकारचं जास्त कुठल्याही राजकीय पक्षाकडे, विशेष म्हणजे कुठल्याही राजकीय पक्षाकडे, नेत्याकडे न जाता आपण आपल्या पद्धतीने गावाची स्पर्धा आहे, गावातूनच झाली पाहिजे, गावातच नियोजन करतंय. या तरुणांमध्ये मी विशेष करून सांगेल, सागर कदम असतील, सागर म्हात्रे असतील, हे सगळे जे यंगस्टर आहेत ना, त्यांनी अतिशय मेहनत घेतलेली आहे आणि आपल्या गावासाठी खेळत आहेत. आपण पाहिलं असेल की आता मला वाटतं एक षटक. खरं तर या स्पर्धेचं स्लोगन असायला हवं, KPL माझा गाव माझा अभिमान. खरं तर स्लोगन असायला हवं आहे KPLचं, कारण करजाडे प्रीमियर लीग मी गेल्या वर्षी आलो होतो, यावर्षीही आलो आहे आणि बघतोय पहिलं षटक अतिशय उत्तमरित्या हाताळलं गेलं आहे. डावखुरी हाताचा गोलंदाज सागर म्हात्रे याच्याकडून ज्याने धावा दिल्यात फक्त 6. तर काय म्हणाल की माझा गाव माझा अभिमान ही स्पर्धा पाहून असं वाटतंय का प्रत्येकालाच? निश्चितच तुम्हाला अनुभव येतोय, गेल्या वर्षी पण तुम्ही पाहिलं असेल, आता पाहतोय माझा गाव माझा अभिमान हे सार्थ ठरवण्याचं काम प्रत्येक खेळाडू, प्रत्येक ग्रामस्थ करत आहे. कारण बघा तुम्ही, प्रत्येक पॅव्हलियनमध्ये लोक बसलेले शांत पद्धतीने आहेत. आतापर्यंत मला वाटतं कदाचित ही 5वी मॅच असेल, पण खेळीमेली वाईट, मला वाटतं हा अवांतर चेंडू आणि धावसंख्येत वाढ होत आहे. पण प्रत्येक आपण 5वी मॅच चालू आहे, पण कुठेही नाही, जे पंच निर्णय देतील तो मान्य आहे, अपील केला जातो, खेळाडू वृत्तीने केला जातो, परंतु गावाच्या विचाराने, टीमचा विचार न करता ग्रामस्थांचा विचार करून हे खेळाडू खेळत आहे. नक्कीच 7 धावा धावफलकावर लागल्यात पुन्हा एकदा. देखिए ये देखिए दोबारा वाइट बॉल, लेकिन ऐसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि विकेट हैट्रिक के लिए इनाम है आपके लिए. विकेट हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का इनाम है. हमारे जो हवेली ग्रुप के प्रोप्राइटर है महेंद्र गायकर, इनकी तरफ से, तो यकीनन इस मैच के लिए वो इनाम है और इस मैच के लिए उस इनाम को अगर पाना है उनके तरफ से तो आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. मंदार शेठ मोरे उद्योजक कर्जत, इनकी तरफ से भी युवा उद्योजक है, 2000 रुपए का इनाम है. विकेट लगातार 3 छक्के लगाने पर, लेकिन ये बैकफुट पर गया, स्क्वायर ड्राइव खेला, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर. जब इसने गेंद को खेला उन्होंने पॉइंट के ऊपर से, तो सीधा गई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन, और इन 4 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 12 रन. डीजे पहिली मॅच ठाण्याची जनता ही नाथा अनाविनत झाली. दिबा पाटील होते माय गोर गरिबांचं वाली. दिबा पाटील होते माय गोर गरिबांचं वाली. खरोखरच रायगड जिल्ह्यामध्ये किंवा या 27 गावामध्ये पहिलं असे मैदान असेल की ज्या मैदानाला किंवा या क्रीडा संकुलाला लोकनेते दिवंगत, ज्यांनी खऱ्या अर्थाने कष्टकऱ्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी कामं केली, त्या लोकनेते दिबा पाटील यांचं नाव दिलं गेलं. तरी यामागे काही हॅलो अवांतर चेंडू पुन्हा एकदा आपण पाहिला असेल, पहिला जो सामना झाला आणि मला वाटतं सनरायझने 72 का 73 धावा केल्या होत्या. त्याच्यामध्ये विनायक पोलेने खूप छान बॅटिंग केली होती, परंतु दिनेश ज्यांचे आधारस्तंभ आहेत या टीमचे, त्यांच्याकडनं काय आपल्याला ती रोहित राणे इनकी तरफ से हर विकेट के लिए 500 का इनाम आ चुका है. अब यह मैच यकीनी तौर पर रंगारंग होने वाला है क्योंकि हर तरह से इनाम लगाए जा चुके हैं. लगातार 3 छक्कों के लिए हमारे युवा उद्योजक कर्जत, इनकी तरफ से भी 2000 रुपए का इनाम है. महेंद्र गायकर इनकी तरफ से लगातार 3 छक्के 2000 और 50 के लिए 3000 बल्लेबाजों के लिए. लेकिन ये देखिए गेंदबाजों के लिए भी हर विकेट के लिए 500 का इनाम आ चुका है सनराइजर्स के. तो 3 रन स्कोर कार्ड पर आते हुए ये इनामों की राशि लगाई जा रही है, हमारे गांव के खिलाड़ियों के ऊपर हौसला अफजाई की जा रही है. इसके बारे में आप क्या कहेंगे विनोद सर? निश्चितच, कारण आपण पाहिलं असेल की प्रत्येक मॅचला 70च्या पुढे स्कोर होतो, कारण हे इनाम जे लावले जातात, प्रोत्साहन मिळतो बॅट्समनला आणि बॉलरला सुद्धा. आता इथे इनाम आलेले आहेत, तर बॉलरला पण प्रोत्साहन आणि बॅट्समनला पण, जेणेकरून हाय व्होल्टेज मॅच बघायला मिळतात आपल्याला. आपण प्रत्येक मॅच बघितली असेल तर अगदी काटेकी टक्कर. आपण याचा विचार केला 83 धावा झाल्या होत्या मला वाटतं. लायन्सने 83 धावा केल्या होत्या आणि त्याला उत्तर म्हणून 84 धावा रॉयल चॅलेंजने केल्या होत्या. म्हणजे इथे किती धावा करतील तेवढ्या कमी आहेत, हे आतापर्यंत आपण बघितलेलं आहे निश्चित तौर से, क्योंकि ये देखिए लंबा हिट
श्रवण शटशिलार इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 1111, लेकिन ये देखिए बहुत ही लंबा हाइट लगाया डीप स्क्वेयर लेग बाउंड्री के बाहर। मला वाटतं मी आता थोडासा दिनेश यांना चिमटा घेतला होता, कारण दिनेश हे पहिल्या मॅचला फ्लॉप गेले होते, आयकॉन आहेत, पण मला वाटतं त्यांनी खूपच मनावर घेतला आणि हा जो षटकार आहे टीमच्या फायद्याचं होतं. असे जर का ते टीमसाठी केले तर निश्चितच धाव वाढतील. बघूया दिनेश काय करतात. विनायक सुद्धा हे फलंदाजीला ओपनिंगला आले होते आणि त्यांची ती जी जबाबदारी पार पडतात, पण दिनेश यांच्यावरती खूप मोठी जबाबदारी आहे. ते कशा प्रकारे पार पडतात ते आपण पाहूया. निश्चित तौर पर ये देखिए दूसरा छक्का लगाने की कोशिश में, हर गेंद छक्के के लिए नहीं होती. पिछला मैच हमने देखा था जो 83 रन जोड़े थे लायंस ने, उसमें देखिए छठे विकेट के लिए साझेदारी हुई थी. 5 विकेटें उनकी जा चुकी थी और छठे और 7वें नंबर के बल्लेबाज ने 7 गेंदों में 26 रनों की साझेदारी की और उस वजह से आगे जाके विशाल ने अच्छी बल्लेबाजी की. लायंस का 83 लायंस पहुंच चुकी, लेकिन 84 रनों पर पहुंच गए. अपोजिशंस ने 85 रन बनाए. दूसरे सत्र में खराब फील्डिंग जो हुई लायंस की, उस वजह से एक रीजन है उनका हारने का. लेकिन यहां पर देखिए एक छक्का मारने के बाद लगातार दूसरा, गेंदबाज की गेंदबाजी रीड करना भी चाहिए. ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ से उभर कर आप बड़ी प्रतियोगिता खेलो ग्रामीण की, और उसके बाद तहसील वाइज आप खेलो और उसके बाद आरपीएल. क्रिकेट हा अनिश्चितता गेम आहे. एका बॉलला 6, दुसऱ्या बॉलला आउट, आणि थोडा मोह झाला दिनेशला. 3 6ला 1000चं जेव्हा पारितोषिक आलं, म्हणून मोहापासून थोडा आपण थोडासा आवर घेतला पाहिजे आणि टीमवर्क झाला पाहिजे. म्हणजे जे आपण इनाम लावला जातो त्याच्यामध्ये 2 गोष्टी असतात, एक तर ते प्रोत्साहनही मिळतो आणि मोहाला बळीसुद्धा पडतात. निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने. राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद सीधी की, 1 ही रन वहां पर मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 23 रन. 23 रन देखिए स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. ओवर नंबर ये दूसरा, एक गेंद शायद शेष है इस ओवर की, ऐसा स्कोर कार्ड बता रहा है. 3 वाइट बॉल डाली गई इस ओवर में. एनालिसिस देखिए, 2 वाइट लगातार, उसके बाद एक लीगल गेंद जिसमें बाउंड्री आई, उसके बाद वाइट डाला गया, उसके बाद 3 रन आए, उसके बाद 6, उसके बाद विकेट और उसके बाद सिंगल. एक बॉल शिल्लक आहे, 1 बॉल शिल्लक आहे. स्कोररचं आमचं म्हणणं 1 बॉल शिल्लक आहे. अंपायर ने कुछ इशारा वैसे ही किया था, वो वाइट बॉल नहीं था क्या? तो ओवर समाप्त हो चुका है और 1 रन कम किया जाएगा यहां से वाइट बॉल का. 22 रन. देखिए हम भी कंफ्यूज हुए थे क्योंकि एक्सरसाइज जो की थी कदम सर ने, वो हमारे समझ में नहीं आई. बॉलर्स ने प्लीज सागर मात्रे देखिए अपने स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर का कर रहे हैं. विनोद जी साबले साहब, आप एक राजकीय नेता भी और अपने समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, वो बात अलग है, ये मंच अलग है. इस दोनों मंचों के ऊपर आपको एक अलग भूमिका निभानी पड़ती है. उस वक्त एडजस्टमेंट किस तरह की होती है आपकी? बाद लेग बाईजचा इशारा नाही. कसं आहे माहिती आहे का, की ज्यावेळेस आपण राजकीय असतो, सामाजिक असतो, तो एक वेगळा विषय असतो, वेगळा अभ्यास असतो. पण इथे आल्यानंतर सगळं विसरायला होतं, काही नाही. आपलं बालपण आठवतं आणि आपण जे तरुण वयामध्ये जो क्रिकेट खेळलो होतो तो आता आठवतो आणि इथे सगळ्या गोष्टीचा विसर पडतो. आणि क्रिकेटमध्ये खेळत असताना, मॅच खेळत असताना आपण कसा परफॉर्मन्स देऊ शकतो आपल्या टीमसाठी, आपलं योगदान कसं देऊ शकतो आणि जिंकू कसं शकतो, हाच फक्त एकच विषय म्हणत असतो. आणि हा खूप सुंदर चेंडू डॉट झालेला आहे आणि सागर मात्रे हे आपल्या टीमसाठी अतिशय चांगली गोलंदाजी करत आहेत. अतिशय अचूक टप्पा, केव्हा फास्ट टाकायचा, कधी स्लो बॉल टाकायचं. नरेश ठाकुर इनके लिए, हवेली ग्रुप के प्रोप्राइटर महेंद्र गायकर इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम आ चुका है. ये क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी, पूरी तरह से चुके. बिल्कुल सही कहा आपने कि बचपन याद आता है जब भी हम ग्राउंड पे आते हैं. मुझे भी कभी कभी जब मैं खाली रहता हूँ और ग्राउंड पे जाता हूँ तो मेरे बचपन के दिन याद आते हैं कि किस तरह से हम क्रिकेट खेलते थे. फिर क्रिकेट खेलते खेलते कब कमेंट्री की ओर बढ़े, कब नाम और शोहरत हासिल की और कब आगे गए.
लेकिन ग्राउंड पे जाओगे तो वो ग्राउंड की मिट्टी हमेशा हमारे उन पुराने दिनों को याद दिलाती है। ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, मैच के ऊपर भी हम ध्यान देंगे, विनोद सर से भी बातें करेंगे। 3 बॉल डॉट के लिए 3 लगातार डॉट गेंदें आती हुई, ये 22 का एक रन आता हुआ, टीम का टोटल 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है बाएं हाथ के गेंदबाज सागर म्हात्रे की। पहले ओवर में भी 6 दिए थे, इस ओवर में भी, लेकिन हर हाल में सनराइजर्स को यह मैच जीतना जरूरी है इस लीग में अगर बने रहना है तो, क्योंकि 4 मैच खेलने का पोल में हर टीम को मौका मिलेगा। ये 3 रन दौड़े गए और इन 3 रनों की वजह से टोटल बढ़ता हुआ 27 रन 27 ये तीसरा ओवर चल रहा है। विनोद जी, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। आपने कहा जब हम ग्राउंड पे आते हो तो बचपन के याद आते वो दिन जब हम खेल कूदते थे इस ग्राउंड के ऊपर, लेकिन एक बात मैं ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैदान के अंदर जब खिलाड़ी खेलते, चाहे आप ही क्यों ना हो या आपके टीम के बंदे ही क्यों ना हो, जब टीम को हार मिलती है किसी भी लीग के पहले मैच में, तो दूसरे मैच के लिए मोटिवेट किस तरह से किया जाता है कि दूसरा मैच जीता जा सके? नाही, हार जीत तर होतेच। आपण जेव्हा खेळतो, जेव्हा मैदानात असतो तेव्हा क्रिकेटमध्ये जिंकण्यासाठी आपण खेळतो, पण टोटल आ चुका है यहाँ पे 27 9 के औसत से ये 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन आ चुके हैं। सनराइजर्स को ये हर हाल में ये मुकाबला जीतना होगा। विनोद जी, मैंने ये पूछा कि लीग स्टेज पे पहला मैच जीतना बेहद जरूरी होता है, लेकिन अगर वो हारे तो दूसरा मैच जीतने के लिए खिलाड़ियों को किस तरह से मोटिवेट किया जाना चाहिए? 100% आमची टीम मीटिंग झाली आणि रणनीती पुन्हा चेंज करणार आम्ही। आमच्यामध्ये कसं होतं, एक मॅच हारलोय हरकत नाही, दुसरी मॅच जिंकायचीच आहे, कारण लीग आहे, 4 मॅचेस आहेत, 3 जिंकेल तो सेमीफायनल जाईल आणि पुढची मॅच जिंकण्यासाठीच आम्ही खेळणार आहोत। त्या पद्धतीने आम्ही रणनीती आखलेली आहे। शेवटी कसं असतं, आपण रणनीती आखतो ती मैदानाच्या बाहेर, पण ज्यावेळेस आपण क्रीजवरती उतरतो आणि त्या क्रीजवरती जे काय असतं, ज्याचा दिवस त्याचा तो गेम असतो। आणि मला आनंद होतोय की आता माझ्या या टीममध्ये मी आणि माझा मुलगा दोघंही खेळतोय। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। बाप और बेटा दोनों ही एक साथ खेल रहे हैं, लेकिन 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक्सेलेटर पर ताव देना होगा, इनिंग की गाड़ी को खींचना होगा 40+ के इस खिलाड़ी को, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन करना जरूरी है। सामने अगर एक धाकड़ बल्लेबाज हो, क्रिकेट की एक तकनीक है सीधी सादी की, उससे ज्यादा खेलने का मौका दिया जाए। 27 पर रुका हुआ टोटल है, 19 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 11 गेंदों का खेल इस पहले सत्र का शेष है। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, यहाँ पर लगातार दूसरी डॉट गेंद, देखिए डॉट गेंद खेल रहे हैं, तो सनी देओल की तरह इस कप्तान को पूछना होगा इस खिलाड़ी के लिए कि तारीख पे तारीख मिली, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मुझे जज साहब, यानी कि गेंदें खेलने को मिल रही है लेकिन कप्तान को रन नहीं मिल रहे हैं, तो रन कब मिलेंगे ये सवाल। ये व्हाइट बॉल का इशारा जरूर है, स्ट्राइक रोटेट हुई है, अब स्ट्राइकर एंड पर एक धाकड़। आता बॉलरला असं वाटलं, विनायक पोळे, बॉलरला शेवटी दया आली आणि मध्ये वाईट टाकला आणि स्ट्राइक चेंज झालेली आहे। म्हणजे कसं नहीं, असतं, ये क्रिकेट में देखिए किसी को किसी की दया नहीं आती। 2 भाइयों को मैंने अपोजिशंस में आरपीएल में खेलते हुए देखा है, उसी जज्बे के साथ एक दूसरे के खिलाफ। क्रिकेट में मैदान के बाहर दोस्ती अलग और मैदान के अंदर दुश्मनी अलग। कोई नहीं ये चाहता कि अपोजिशन मेरा भाई है वो जीते, मैं ही जीतना चाहूंगा, ये उद्देश्य रहता है। ये देखिए हाउस दैट कहा, लेकिन क्या गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज चेतन पवार की। तो सोचिए फिर से एक बार 40+ आ चुके हैं महेंद्र गायकर, इनकी तरफ से इनके लिए छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम है, लेकिन क्या वो छक्का लगाने की ताकत रखते हैं? कभी कभार ऐसा भी होता है कि इनाम ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पर खर्च ही ना हो। बरोबर आहे। पण हा ग्राउंडच असा आहे आणि विकेट अशी आहे की काही सांगू शकत नाही, आपण कोणी षटकार मारू शकतो आणि कोणी बोल्ड घेऊ शकतो। त्याच्यामुळे क्रिकेट हा अनिश्चितता सण आहे, खेळ आहे, त्याच्यामध्ये काही होऊ शकतो। अभी आउट कौन है, आउट और स्ट्राइक एंड पर कौन रहेगा, ये अंपायर को बताना है। अगर 40+ के खिलाड़ी आउट है तो स्ट्राइक एंड पर नया खिलाड़ी होगा।
देखिए ओवर नंबर चौथा चल रहा है। चौथे ओवर में अगर हम देखें टोटल 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 गेंदें अभी भी शेष है। विनोद सर, आपसे बातें करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। आपका जो एक्सपीरियंस है उससे इस ग्राउंड के बारे में 10-12 साल पहले आपका गांव किस तरह था, आज इस क्रिकेट के माध्यम से किस सरलता से जुड़ चुका है, ये भी आपने बताया। ऐसे कई मुद्दों पर हम ज़रूर आपसे विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा माध्यम है जो हमें लोगों के सामने लेकर चला जाता है। सर्व विसरायला लावतो, समोर कोण आहे कोण नाही, आपल्यासोबत कोण आहे, हे सगळं विसरायला लावतो आणि गेमवरती फक्त आपलं लक्ष असतं. आणि आता मला वाटतं राज विखारे खेळायला आलेत आणि यांच्यावरती 17 कोटीची म्हणजे KPLच्या दुसरा नंबरचा हा खेळाडू आहे. तो आता आपल्या संघासाठी काय करतो ते पाहूया. आणि मला पहिल्याच चेंडूवर त्यांनी ये देखिए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने गलती की। ये 1 बाउंस 4 था और ये 4 नहीं, अगर ये बाउंड्री के नजदीक रहते तो ये कैच था। येस आणि चौकार मारलेला आहे. म्हणजे त्यांच्यावर जी बोली लागली होती म्हणजे हरेश आंग्रे यांच्यावरती 19 कोटीची बोली होती. त्यानंतर 2 नंबरचा असेल तो राज विखारे. आणि आपण पाहिलंय की पहिली मॅच हे हरलेले आहेत. देखिए किसी खिलाड़ी को अगर 17 करोड़ दिए जाते हैं तो उनमें वो क्लास, वो गुणवत्ता जरूर होगी। ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स आहे त्याचा. आणि बघूया आता आपल्या संघासाठी आज काय करतोय ते. 1 रन जरूर मिला। 1 रन के साथ जो 5 रन आए थे, उन 5 रनों की वजह से टोटल बढ़ चुका है 35 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद ये रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 क्या चाहिए बल्लेबाज को? पाणी लेकर जाइए। तर जोपर्यंत खेळाडू आपली तहान भागवत आहे तोपर्यंत विनोद सर, हे जे मैदान सजवलं गेलं यावर्षी, मध्ये पावसाचा व्यत्यय आला आणि त्यानंतर जी मेहनत घेतली गेली, कारण या स्पर्धेच्या अनेक तारखा चेंजेस केल्या गेल्या, हे ग्राउंड करताना पावसानंतर किती कष्ट करावे लागले आणि पावसाच्या आधी किती कष्ट करावे लागले? नाही खूपच. कारण आम्ही सुरुवातीला 17, 18, 19 तारीख घेतली होती. ॲक्च्युली पहिले 24, 25, 26 होती, पण एक लग्न निघालं आमच्या गावातलं, मग 17, 18, 19. पण नंतर असं लक्षात आलं की कोविड वाढत आहे आणि 15 तारखेनंतर काही होऊ शकतो, कारण 22-23 तारखेपासून अधिवेशन चालू होतोय. आणि आपण आतापर्यंत अनुभव घेतला महाराष्ट्र सरकारचा, अधिवेशन कालामध्ये ऑटोमॅटिक कोविड वाढतं किंवा लॉकडाऊन वाढतं. आणि म्हटलं आपण एवढी तयारी करतोय, आज गाव संपूर्ण उतरतोय, तर आपले म्हणून 10, 11, 12 ठेवलं होतं. पण दुर्दैवाने काय झालं, पाऊस, मैदान सजवलं होतं, पाऊस एवढा पडला की 10 तारखेला शक्यच नव्हतं. आणि मग सर्वांनी विचार केला का 12, 13, 14 करूया. आणि पाऊस होता, नंतर ऊनसुद्धा कडक आला. विकेट ही कालच ही कडक झाले, नाहीतर तरीसुद्धा नरम होती. आम्ही रोलर फिरवला आणि मेहनत जी आहे ना, सागर आमचा कदम असेल, सूरज असेल, विनायक असेल, सागर भात्रे, खूप मेहनत घेऊन हा जो तुम्हाला दिसतोय ना, की जे बोलतात ना की ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रॉस लाइन होके खेला, शॉर्ट फाइनली को चीरती हुई गेंद गई डीप फाइनली बाउंड्री के बाहर। 4 रन। ये मस्ट नीडेड बाउंड्री लगाई बल्लेबाज राज विखारे ने। करंजाडे गावाला जाऊ चला, KPL मॅचेस बघायला. करंजाडे गावाला जाऊ चला, KPL मॅचेस बघायला. करंजाडे वॉरियर्स स्पोर्ट 11 संघ यो आला नावाला. परत देखिए ये जो जर्सीज में देख रहा हूँ, ट्रैक टी शर्ट, ये जो हर टीम पहन रही है, क्या उनके फ्रेंचाइजी यानी कि उनके मालिक ने उन्हें दी या ऑर्गेनाइजर कमेटी ने? नाही, हे ऑर्गनायझर कमिटीने दिलेलं आहे. फक्त ड्रेस दिलेले आहेत ते ऑर्गनाईज, पण जे शूज वगैरे आहेत ते सगळं मालकाने दिलेले आहेत. खूप आमचे दिलदार आहेत, अतिशय चांगल्या पद्धतीने सगळं, म्हणजे कुठल्याच गोष्टी कमी पडून देत नाही, चांगल्या प्रकारे करतात. आणि हा जो ग्राउंड तुम्हाला दिसतोय, पण त्याच्या मागची मेहनत जी आहे ना, कारण आम्हाला 2 वेळा ग्राउंड करायला लागला, त्याच्यामुळे खूप कष्ट घेतलेत पोरांनी. आणि पोरांना खरं पुन्हा एकदा कौतुक करावं तेवढे थोडे आहेत, कारण त्यांचा ॲक्च्युली मी सॅल्यूट करतो की अशा परिस्थितीमध्ये आपण हा ग्राउंड केलेला आहे. निश्चित तौर पर इस ओवर के हम तरफ चलेंगे, डेथ ओवर है। ये देखिए ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, सनराइजर्स के लिए 1 रन का बोनस दीपावली होने के बाद भी। तो विनोद सर, हम इंटरवल में आपसे बात करेंगे, इस मैच को हम पूरा करेंगे क्योंकि आखिरी ओवर है, यहाँ पर मारधाड़ होनी ज़रूरी है सनराइजर्स के लिए वॉरियर्स के खिलाफ, क्योंकि वॉरियर्स का ये पहला मैच है, खोने के लिए उनके पास उतना ज़्यादा नहीं है। पहला मैच हारते तो दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन सनराइजर्स के लिए खोने के लिए बहुत होगा। ये विखारे देखिए
इन्होंने स्ट्रोक को खेला, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन हाथ में आया हुआ गोला गंवाया। 2 रन जरूर मिले विखारे को और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 42 रन। 42 रन क्या ये 50 तक टोटल पहुंचेगा? विनोद सर, इंटरवल में आपको इस सवाल का जवाब देना है। देखिए यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ मुश्किल सभी खिलाड़ियों को पकड़कर और दर्शकों को पकड़कर 500-700 लोग होंगे अभी इस वक्त, और सुबह भी उतने ही मुझे नजर आए, लेकिन खाने के वक्त एकदम से वो 1200-1300 होते हैं। इसकी वजह मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसकी वजह क्या है? टीम का टोटल 46 रन, लेकिन इंटरवल में आपको इस सवाल का जवाब देना है। 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और वो जो इतने लोगों के लिए खाना बनाते हैं वो लोग, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके नाम और उनकी की गई मेहनत। कुंडेवल गावाचे ग्रामस्थ आहेत जे आम्हाला नेहमीच आमच्या इथे येऊन अतिशय चांगलं भोजन करतात आणि त्यांचं एक असं सांगू तुम्हाला की 500-700 लोक असू द्या किंवा 1000-1200 असू द्या, पण ते पुरवण्याचं काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने करतात, कुठेही कमी पडून देत नाही आणि सर्वांना पोट भरून आणि स्वादिष्ट जेवण देण्याचं काम आमचे कुंडवलचे जे ग्रामस्थ मंडळी आहेत ते नेहमी करतात आणि त्यांचे मनपूर्वक आम्ही आभार तर मानतोय की खऱ्या अर्थाने ते जेवण चांगलं करतात. मग तिथे आमचा अण्णा शिंदे असेल, आमचे भाऊ कदम असतील, हे तिथं लक्ष ठेवून असतात. जेवण पुरवण्याचं काम, चिकन पुरवण्याचं काम ते व्यवस्थितपणे करतात, हे तुम्हाला मी अगदी मनापासून सांगतो. नक्कीच अन्नदाता सुखी भव। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है ठीक बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन, और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई महेश 51 मुने, रन। मंडप डेकोरेटर्स महेश मुने यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती यावे, कारण जे आमचे सगळे बॅनर लागले होते, मगाशी आपण पाहिलं असेल की खूप हवा आली होती आणि ते बॅनर पडले होते. तर महेश मुने आपण त्वरित तिथे समालोचन कक्षामध्ये यावे. महेश मुने. एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए बैनर के पीछे, क्योंकि हवा तेज जा रही है। सपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई थी। टीम का टोटल 51 रन। ये देखिए विखारे स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी, चूंकि वहां पर हर एक डॉट गेंद कीमती रहेगी वॉरियर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और जो भी टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लेती है तो टॉस जीतने पर उनके गेंदबाजों द्वारा अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं वो टीम, यकीनन उम्मीद रखती है ये टीम टॉस जीतने पर। ये देखिए फिर से एक बार आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल हुए थे, विकेट कीपर ने गलती की और उस गलती की वजह से सिंगल जरूर मिला। बाई के तौर पर कदम सर का इशारा आ चुका है बाय, और इस बाई के तहत टीम का टोटल पहुंच चुका है 52 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद तो देखिए 3 बल्ले दिए जा चुके हैं ब्लू डायमंड क्रिकेट क्लब के लिए। हॉलीडे क्रिकेट क्लब जीएसटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करंजानी कॉलोनी में जो रह रहे हैं उनकी तरफ से मैं उनका शुक्रगुजार हूं। तो देखिए कुछ देर के लिए विनोद जी हमसे पिछड़ चुके हैं, लेकिन इस मैच में हमारी कमेंट्री जारी रहेगी। लेकिन इसके बाद के मैच का टॉस होना जरूरी है। किंग्स 11 और करंजाड़े रॉयल्स, इन दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। किंग्स 11 और करंजाड़े रॉयल्स, हाँ निश्चित तौर पर, क्योंकि रॉयल्स का ये पहला ही मैच है और उन्हें 5 मैच का एक्सपीरियंस मिलेगा कि पिच किस मिजाज पे खेल रही है। लेकिन वॉरियर्स के लिए ये मैच अगर वो जीते तो सनराइजर्स बिल्कुल संकट में आ सकते हैं इस पोल में। सनराइजर्स के गेंदबाजों को अब अच्छी गेंदबाजी करनी होगी लीग स्टेज पे। क्या लीग स्टेज का यही तो मज़ा है, क्योंकि हाल ही में मैंने जब पोलादपुर प्रीमियर लीग की थी तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि चारों टीम पोल की एक एक मैच जीतना चाहिए, और वैसा ही हुआ। उस वजह से अगले जो 2 मैच थे वो नॉकआउट हुए सीधा, झंझट ही नहीं रहा रन रेट का। और यहाँ पे भी रन रेट नहीं है इस साल, बॉल आउट या फिर सुपर ओवर ना, कुछ ऐसा है। गणेश मोरिया टीम हॉलीडे क्रिकेट क्लब करजानी कॉलोनी के जीएसटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और
बेस्ट बैट्समैन और पहले नंबर और दूसरे नंबर के लिए ये बल्ले दिए जाएंगे। देखिए ब्लू डायमंड ये टीम के लिए दिए है शायद, ठीक है चलो किसी के लिए तो दिए है। देने की आदत जो है इन लोगों को, भावनाओं को मतलब समझो। तो चलिए मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा किंग्स 11 और करंजाड़े रॉयल्स। करंजाड़े रॉयल्स और किंग्स 11। चलिए विनोद जी आप वहां पे हैं तो टॉस कीजिए। कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा क्योंकि आप देखिए करना शिलार अंदर आ चुके हैं। वो जानते हैं ये मस्ट नीडेड विन है उनके लिए, तो यहाँ पर उन्होंने जो क्रिकेट खेला उस क्रिकेट का एक्सपीरियंस दांव पे वो लगाएंगे। तो बार बार मैं ये कह रहा हूं कि किंग्स 11 और करजाड़े रॉयल्स के कप्तान टॉस के लिए तो रोहित राणे जो फ्रेंचाइजी है जिस टीम के वॉरियर्स के, उनकी तरफ से हर छक्के के लिए 500 और लगातार 3 छक्कों के लिए 5,000 रुपए का इनाम। विकेट हैट्रिक के लिए श्रवण मंगेश शिलार इनकी तरफ से 1,111 का इनाम 3 विकेट के लिए, विकेट हैट्रिक के लिए। तो जो अगर 2 कप्तान आए हैं तो उनके बीच टॉस करें। आंग्रे साहब मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा अगर 2 कप्तान वहां पे आए हुए तो उनसे टॉस कीजिए। किंग्स 11 और रॉयल्स, करंजाड़े रॉयल्स। बोथ टीम आर बेस्ट ऑफ लक। चलिए इस मैच की तरफ हम चलते हैं। दूसरे सत्र में रनों को बनाने की जरूरत है। वॉरियर्स को 53 रन, 5 ओवर में 53 रन बनाने की जरूरत है। गेंदबाज राज विखारे गेंदबाजी के लिए और स्ट्राइकर एंड पर आदेश फड़के और सागर भाद्रे प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। विनोद सर आप कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन ये गेंद देखिए, ये गेंद वाईड, मला वाटतं अवंतरनी धावसंख्येची सुरुवात झालेली आहे। मी मगाशीच म्हटलं होतं की दातृत्व हे काही कमी नाही आहे। आज आमच्या या करंजडे कॉलनीमध्ये GST मध्ये असणारे सगळे कर्मचारी जे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आमच्या इथे राहायला आलेले आहेत, पण ते एकत्रच झालेले आहेत आणि त्यांनी सुद्धा आता आमच्या ब्ल्यू डायमंड टीमसाठी 3 आणि मला वाटतं इथे मिस फिल्डिंग झालेल्या चौकार। आमचे ज्येष्ठ नेते कर्णाशेठ शेलार आता खेळायला उतरलेले आहेत। ठीक आहे, ते आता त्यांना तेवढं जमत नाही, पण ते हा चौकार गेलेला आहे आणि मला वाटतं धावसंख्याची वाढ झालेली आहे। धावसंख्या झाली ती मला वाटते 5। देखिए छठा मैच जो है ना किंग्स 11 बनाम करजाड़े रॉयल्स, ये मैच 14वां खेला जाएगा और अब होगा करजाड़े इंडियंस बनाम करजाड़े रॉयल्स के बीच मुकाबला। आणि मला वाटतं हा निर्धाव चेंडू तो करना शेठ शेलार यहाँ पर फील्ड में मौजूद है। उनके लिए कैच के लिए विजय शेठ ठाकुर इनकी तरफ से 5,000 रुपए का इनाम आ चुका है। मैं तो कहूँगा कि कैच उन्होंने लेना चाहिए। बराबर है, और ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते। पुराने खिलाड़ी है, मांझे हुए खिलाड़ी है पुराने वो। ये देखिए ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ ये वॉरियर्स का पहला वॉरियर्स रणभूमि में ढेर होता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी आदेश। सुनील भोईर मित्र लाडाचा गणेश गायकर
इंडियंस बनाम करंजाड़ी रॉयल्स के बीच अगला मुकाबला होगा। ये मैच नंबर इस प्रतियोगिता का 14 है, लेकिन मैच नंबर 6 की जगह खेला जा रहा है और 6वां मैच जो होगा वो 14 की जगह खेला जाएगा। रॉयल्स बनाम किंग्स 11। टॉस किसने जीता वहां से इशारा कीजिए। रॉयल तो रॉयल्स ने टॉस जीता, वहीं से आप फैसला बताइए ताकि हम लोगों को बता सके कि आपने क्या फैसला किया है। रॉयल्स। सागर काय घेतलं आजच कळवा. गायकर अरुण गायकर इनके लिए 40+ के खिलाड़ी के लिए हवेली ग्रुप के प्रोप्राइटर इनकी तरफ से और हवेली ग्रुप की तरफ से 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। छक्के के लिए देखिए हवेली ग्रुप वाले भी काफी होशियार है, काफी होशियार है, ये सही जगह पे दांव लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है क्रिकेट है द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। आपने कहा ना कि अनिश्चितताओं भरा खेल, इनका दाव फेल भी हो सकता है अगर कर्नाशेट शेलर कैच ले तो। यस नाही घेऊ शकतात कर्नाशेट शेलार कॅच घेऊ शकतात. मला पूर्ण विश्वास आहे त्यांच्याकडे जर का कॅच आलं ते नक्कीच घेतील, कारण जुने खेळाडू आहेत ते आमच्या आधीपासून ते खेळत होते क्रिकेट आणि चांगले खेळायचे, म्हणजे असं नाही की क्रिकेट खेळतच नव्हते. पण आता मला वाटतं सागर म्हात्रे उर्फ गोट्या. हाँ ठीक है. तो रॉयल्स ने टॉस जीता, लेकिन इस मैच की तरफ हम चलेंगे क्योंकि इस मैच में हंसी मजाक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्यों ना सीरियसनेस के साथ इस मैच की कमेंट्री की जाए। टीम का टोटल 6 रन, 53 का पीछा करते हुए अभी भी 47 रनों की जरूरत। राज विखा रहे इस ओवर की अगली गेंद, ये देखिए हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, 1 रन चुराने का मौका ढूंढना चाहते थे वॉरियर्स के बाएं हाथ के बल्लेबाज सागर भाद्रे। इन्होंने देखिए गेंदबाजी भी अच्छी की है बाएं हाथ के, ये बहुत ही बढ़िया। ये देखिए फिर से एक बार ये शॉट थर्ड मैन के ऊपर गलत फील्डिंग हुई, रन जरूर 2 मिलेंगे। क्या मिलेगा तीसरा? दौड़ते हैं 40+ वाले, तो यकीनन ये तीसरा रन भी पूरा होगा और इन 3 रनों के साथ टोटल में बढ़ोतरी होती हुई 9 रन। देखिए विनोद सर 53 रनों का पीछा करना है, ये 40+ की ये जो कंडीशन है, देखिए 40+ ये जो खिलाड़ी है उनके लिए 1 से लेकर नंबर 3 तक भेजा जाना जरूरी है बल्लेबाजी के लिए। ये रूल्स आप भी 40+ के आगे होंगे, तो आपको ये कैसा लग रहा है कि नौजवानों के साथ आपको अपनी पुरानी पीढ़ी की ताकत दर्शाने का मौका मिल रहा है? नक्कीच नक्कीच, कारण काय होतं की 40+ घ्यायचे म्हणून घ्यायचे नव्हे, तर त्यांना गेम खेळण्याचा सुद्धा अधिकार आहे आणि म्हणून तर हा नियम केला आहे. सूरज मला खूप आवडतं, कारण त्यांनी अशा प्रकारचं त्यांनी जो पूर्ण नियोजन केलं होतं सगळ्यांनी त्यांनी चर्चा केली की मग 40+ घ्यायचे फक्त धावण्यासाठी का फिल्डिंगसाठी का नाही, तर पहिल्या 3 मध्ये ओपनिंग किंवा 1 डाऊन आणि 4 पैकी 1 बॉलर 40+, म्हणजे दोन्हीकडनं संधी बॉलिंगची पण आणि बॅटिंगची पण. आणि म्हणूनच तर गेमला मजा आहे ना, हा गेमच असा आहे की त्याच्यामुळे मजा येते. नाही तर मग काय 2 प्लेअर कंपल्सरी टीममध्ये, विशेष काय 11 मध्ये 2 40+ कंपल्सरी, म्हणजे नाही तर काय होतं की 13-14 मध्ये घ्यायचे आणि मग ते 11 मध्ये नाही, तसं न होता 11 मध्ये 2 कंपल्सरी, 1 बॉलर पण आणि 1 बॅट्समन पण. निश्चित तौर पर यह संकल्पना मुझे आपकी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि जो भी 40+ हुए हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है, एक प्लेटफॉर्म है दोबारा वापस आने के लिए, अपने खेल का जौहर दिखाने के लिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तुम्हाला विशेष अजून सांगू का की जे 19 कोटी लागलेत ते 40+लाच लागलेले आहेत. विशेष असं आहे की जी बोली झाली सगळ्यात जास्त 19 कोटीची ती 40+ हरीश आंग्रेवरती लागलेली. निश्चित तौर पर ये गेंद देखिए, इस गेंद की वीडियो अगर साहिप्रीत निकालेगी ना तो काफी फेमस होगी। ये दूसरा रन दौड़ा जा रहा है, नो बॉल का इशारा भी आ चुका है कदम सर द्वारा, और इस नो बॉल के कारण 2+1 3 रनों का इजाफा। अगली गेंद होगी सागर म्हात्रे के लिए फ्रीट, गेंदबाजी करने वाले थे गेंदबाज
दिनेश शेलार 53 रनों की जरूरत है। राइट आर्म ये राउंड द विकेट। और ये देखिए सागर महात्रे जिस अंदाज में उन्होंने पिछला केपीएल खत्म किया था उसी अंदाज में इस केपीएल में खेलते हुए लंबा 6 फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। सनरायझर्स क्रिकेट संघ करंदडचा एक नंबर, सनरायझर्स क्रिकेट संघ करंदडचा एक नंबर, हाय संघाचा या मालक कर्णा शेठ शेलार, हाय संघाचा या मालक मंगेश दादा शेलार, हाय संघाचा या मालक। निश्चित तौर पर ये दो जो फ्रेंचाइजी है मंगेश शेलार और कर्णा शेलार ये भी थोड़ी टेंशन में आ चुके होंगे इस छक्के की वजह से, क्योंकि एक मैच हार चुके हैं, दूसरा मैच है ये उनका। दूसरे मैच में मैच ही जीतना जरूरी है एक मैच हारने के बाद। लीग स्टेज ही ऐसा होता है। नक्कीच, कारण पहिली मॅच हारल्याच्यानंतर तो प्रेशर असतो, तो प्रेशर दिसतोय आणि मला वाटतं हा सुद्धा हा चेंडू अतिशय चांगला निर्धाव म्हणावा लागेल। आता प्रेशर असं आहे की समोरचा जो खेळाडू आहे तो सागर म्हात्रे म्हणजे आज करंजाळेचा टॉपचा खेळाडू आहे आणि त्याला दिनेश बॉलिंग टाकतोय, अगदी स्पिनर गोलंदाजी करतोय, त्यावेळेला प्रेशर आहेत आणि स्कोअर पण कमी झाला। मला वाटतं किती स्कोअर झाले 52 झाले, 53 काढल्यात आणि आपण मागच्या 4-5 मॅचचा अनुभव घेतला तर एकच 46 ची होती आणि ती सहज जिंकलेली आहे। म्हणजे इथे 70-80 सहजपणे चेस केला जातो आणि स्कोअर कमी असताना समोरचा फलंदाज त्या तोलामोलता असताना प्रेशर तर नक्की देणार। निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक दबाव हम देख रहे हैं और ये फिर से एक बार फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन हासिल किए सागर महात्रे ने और टोटल को पहुंचाया 53 का पीछा करते हुए। इस दूसरे ओवर में 22 रन 22। देखिए दोनों खिलाड़ियों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, दोनों अंपायर्स को भी और दोनों टीमों में खेल रहे खिलाड़ियों को भी। 3 बज चुके हैं, ये मैच चल रहा है 5वां और आज के दिन में इस मैच के बाद 3 मैच खत्म करने हैं, तो जितना जल्दी हो सके ना स्पीड अप कीजिए। देखिए 6 बजे अगर मैच की आखिरी गेंद गिरेगी ना आज के, तो आपको बैड लाइट का भी सामना करना पड़ सकता है और जीतने वाली टीम हार भी सकती है और हारने वाली टीम जीत भी सकती है। म्हणून टायमिंगचा जरा विचार करावा आणि जेवढा फास्ट पंचांना पण विनंती, ठीक आहे थोडाफार इकडे तिकडे पण असा एकदम पण टाइमपास होऊन देऊ नका, कारण आता खऱ्या अर्थाने 6वी मॅच सुरू व्हायला पाहिजे होती 3 वाजता। निश्चित तौर पर थोड़ा डिले हुए, लेकिन कल अगर हम चाहेंगे तो सुबह 8:30 बजे मैच शुरू हो सकता है, अगर हम चाहे तो करावीच लागणार आहे। कारण आज जर का 7 मॅचेस झाल्या, कारण कसं होतं आपल्याकडे टोटल मॅचेस आहेत 23 आणि आपण रोजच्या 2 8 केल्या पाहिजेत आणि शेवटच्या दिवशी 7 कारण फायनलचा वेळ असणार आहे। म्हणून मग उद्याच्या दिवशी, कारण आज उद्घाटन होतं म्हणून 9:45ला सुरुवात झाली, तर उद्या 8:30ला सुरुवात झालीच पाहिजे, कारण एक शो मॅच सुद्धा असणार आहे। मग हा सगळा कॅल्क्युलेशन जर का करत असताना आपण खेळाडू, कारण शेवटला फायनल सेमीफायनल हे महत्त्वाचे, त्यात कमी ओव्हर चालतं तर मग त्याला काय अर्थ राहत नाही। निश्चित तौर पर फाइनल और सेमीफाइनल ये 4-5 ओवर के होने ही चाहिए। देखिए 7 मैच अगर आप आखिरी दिन के लिए रखते हो, पूरा कोटा करते हो 2 दिन का 16 मैच का और उसमें एक शो मैच का, तो 8:30 बजे अगर मैच शुरू होती है तो यकीनन 5 ओवर का फाइनल भी होगा आपका और सेमीफाइनल भी होगा। क्या डाइव लगाया है, 1 रन जरूर मिला, लेकिन 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ इस दूसरे ओवर में 53 का पीछा करते हुए 24 रन 29 रनों की अभी भी जरूरत है। ये ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। अजूनही मॅच मध्ये तेवढा दोनों टीमें बैलेंस है, मैं तो कहूँगा विनोद सर दोनों टीमें बैलेंस है, क्योंकि 29 रन उतने ज़्यादा नहीं है कि बनाया नहीं जा सकते और उतने कम भी नहीं है कि इन रनों को बचाया नहीं जा सकता। ये देखिए ये एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, पगबाधित करार ऐसा लगा मुझे, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये गेंद घूमने के बाद लेग स्टंप के बाहर जा सकती थी या पिच मैप इसका लेग स्टंप पे था, ऐसा कुछ अंपायर के मन में था, क्योंकि पिच मैप हम देख नहीं सकते। जो डीआरएस लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जो गेंद कहाँ जा सकती है, ये देखिए
नाही म्हणून रोमांचक बघा आता हा चेंडूवरती अतिशय रोमांच वाढला होता ये म्हणजे नहीं, ये काही लेग स्टंप होऊ पे शकतं. गेंद थी। हमने एक्शन रिप्ले देखा, एक्शन रिप्ले देखा मैंने संदेश द्वारा, क्योंकि सही प्रीत द्वारा, और अंपायर भी सही बता रहे हैं कि कहाँ पिच हुई। Yes, yes. ये जरूरी है, लेग स्टंपच्या थोडी बाहेर होती. सटीक फैसला होना जरूरी है किसी भी प्रतियोगिता के लिए। बघा आता पुन्हा एकदा मला वाटतं राज आलेला आहे म्हणजे 17 कोटीचा खेळाडू काय आपल्या टीमसाठी करतो. कारण आता बघा 3 ओव्हरला मला वाटतं का 29 धावांची आवश्यकता आहे समथिंग 29, आणि मग ह्या ओव्हरवरती मॅच आहे कारण सागर म्हात्रे. मी जरा प्रेक्षकांना विनंती करतोय की सामना चालू असताना मैदानातून बाईक घेऊन जाऊ नका. ही स्पर्धा लाईव्ह आहे आणि करंजाळे प्रीमियर लीगकडे सगळ्या रायगडचं लक्ष आहे, कारण एका गावाची लीग इतक्या चांगल्या प्रकारे होतोय. आणि अशा वेळेला जर तुम्ही मैदानातून अशा गाड्या घेऊन गेलात, इंटरव्हलला जा, पाण्याच्या ब्रेकला जा, जर तुम्हाला महत्त्वाचं काम असेल तर बॅनरकडेच केलेत. मला तर वाटतं मंडप मला डेकोरेशनची वाटतं माणसं मंडप असतील. मंडप डेकोरेटरची माणसं आहेत कारण आपण पाहिलं मगाशी खूप हवा होती आणि तो सगळे आमचे बॅनर वगैरे पडले होते आणि त्याच्यामुळे परंतु तरी सुद्धा त्यांनी ब्रेकमध्ये जायला पाहिजे होता. बघूया आता मला वाटतं अरुण गायकर हे 40+ आहेत आणि राज विखारे ज्यांच्यावरती मोठी जबाबदारी आहे की संघाने त्यांच्यावरती विश्वास टाकला होता ते पार पडतात विश्वासाला का ते बघूया. 17 करोड़ में लिया गया ये खिलाड़ी राज विखारे ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। अरुण गायकर जिन्होंने 1 रन निकाला और स्ट्राइक दी अपने साथी को, जो इस मैच को जितवा सकते हैं। आता खरी मॅच आहे बघा. अतिशय करंजाळेचा उत्कृष्ट फलंदाज आणि सनराईजचा उत्कृष्ट गोलंदाज यांच्यामध्ये हा जो सामना आहे कांटे की टक्कर, काटे की टक्कर म्हणजे दोघां कोण सरस ठरेल तो मॅच जिंकेल. जर का बॉलर सरस ठरला तर ते संधी त्या फिल्डिंग करणाऱ्याला, आणि जर का बॅट्समन सरस ठरला तर म्हणजे काटे की टक्कर आहे या दोन खेळाडूंमध्ये. आणि कशा प्रकारे कोण ही नैया पार पाडतो ते आपण बघूया. निश्चित तौर पर, क्योंकि एक तरफ अच्छे बल्लेबाज है उस टीम के सर्वश्रेष्ठ और इस गांव के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, तो दूसरी तरफ सनराइजर्स के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज। बॉलिंग मस्त राज विखारे, देखिए ये गेंद सीधे बल्ले से खेला। राज ये जानते हैं कि 2 ओवर में भी ये 30 रन बन सकते हैं इस ग्राउंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, हवा के तेज बहाव को देखते हुए, लेकिन विकेट तलाशने होंगे सनराइजर्स को। वॉरियर्स का अगर काम तमाम करना है तो विकेट्स निकालने होंगे। वही वॉरियर्स क्या चाहेगी कि जितना ज़्यादा गेंदें खेलने का मौका मिले सागर म्हात्रे को। देखिए सरपंच साहब ने मन बना लिया है कि शायद मैं साइकिल को लेके ही जाऊंगा कुछ अच्छा काम करके। नाही खरोखर आम्हाला संधी होती पण आमच्या 40+ मध्ये हरेश आंग्रे आहे त्यामुळे आम्हाला काही संधी नाहीये. असू द्या, जो चांगलं खेळतो त्याला चांगलं बक्षीस देणार। येस आम्ही मारुती वगैरे ट्राय करतोय. ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, राज की तारीफ है काबिल। जितनी ज्यादा डॉट गेंदें खेलेंगे और ये देखिए प्लस पॉइंट क्या है, 40+ का खिलाड़ी क्रीज में मौजूद है। ज्यादातर उन्हें स्ट्राइक पे रखो और सागर को नॉन स्ट्राइकर एंड पे रखो। ये प्लानिंग अगर होती है ना तरच त्याच्यावरती प्रेशर वाढेल. सनरायझर्स. सनरायझरचं चांगलं नियोजन आहे आणि सागरवरती तो प्रेशर वाढणार असं मला वाटतं. बघूया आता राज अवांतर तर नाहीच दिला पाहिजे जर का जिंकायचं असेल, कारण तुमचा स्कोअर कमी झालेला आहे आणि तुम्हाला जर का ते फाईट करायचं असेल तर एक चेंडू आणि समोर जर का 40+ आहे तर तुम्हाला कशा पद्धतीने करावं लागेल. जसं तर माझ्या सहकार्याने सांगितलं की जेवढं तुम्ही सागरला नॉन स्ट्राईकला ठेवाल तेवढं तुमचा तो फायदा आहे. निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही बात कही राइट आर्म। ये देखिए ये गेंद, ये अंपायर का वाइट बॉल का इशारा हुआ और इस वाइट बॉल के जरिए 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब ज़रूरत है 14 गेंदे 25 रन। 14 गेंदे 25 रन। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन एक अच्छा क्रिकेटिंग मैच मैदान के अंदर देखने का मौका मिल रहा है। ये मिसफील्ड हुई और उस मिसफील्ड के कारण नंबर मिले 2। बघा कसं आहे एक धाव महत्त्वाची आहे आणि तुम्ही कशा प्रकारची फिल्डिंग करता. कारण माझ्या टीमचा एक्सपिरियन्स आहे की आम्ही फिल्डिंगमुळे हारलो,
कारण तुम्ही पाहिलं असेल 3 कॅचेस म्हणजे शेवटच्या ओव्हरला जर का ज्या धावा निघाल्या 25 धावा निघाल्या त्याच्यामध्ये 3 कॅच तिन्ही बाउंड्री गेला 1 6 गेला. म्हणजे इथे महत्त्वाचं आहे की जे फिल्डिंग चांगली करेल तोच जिंकू शकतो. सुंदर चेंडू सुंदर. ये अतिशय देखिए सुंदर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी 40+ के खिलाड़ी ने. अब दबाव आ चुका है सनराइजर्स के लिए. ये मौका है जितनी ज्यादा देर 40+ वाले क्रीज पे रहेंगे 12-23 उनका फायदा उठाना चाहिए. 12 चेंडूमध्ये 23 आणि 12 चेंडू आणि 23 धावांची गरज. पण एक सांगू तुम्हाला आणखी एक इथे विशेष काय झालं. आम्ही सरपंच मारुती वगैरे आम्ही चर्चा केली की बरेच वर्ष आपण खेळलो नाही पण आता 40+ मॅच खेळण्याचं आमचं नियोजन आहे की आम्ही एक टीम 40+ची करतोय आणि आम्ही कुठेतरी टुर्नामेंटला जाऊ. ह्या KPLचं एक यश असणार आहे की आम्ही पुन्हा एकदा आता मैदानात उतरण्यासाठी सज्ज झालो. हाँ निश्चित तौर पर क्योंकि 40+ बिग बैश भी शुरू हो चुका है. भेंडकल में हम देख रहे हैं. डीजे मास्टर जरा कुछ कीजिए. हेलो. ये ओवर काफी अहम किरदार निभाएगा. 12 गेंदे 23 रनों की जरूरत है. 12 चेंडू आणि 23 धावांची गरज. रिमेनिंग 12 डिलिव्हरीज अँड रिक्वायर्ड 23 रन्स इन लास्ट 2 ओव्हर. कदाचित मला असं वाटतंय अनुभवाचा फायदा घेऊन स्वतः संघ मालक तर मॅच बॉलिंग टाकायला येत नाही ना. कर्णधार शेलरकडून तर आम्हाला अपेक्षा आहे की बाबा आता ते स्वतः काय ताब्यात घेतात का असे इकडनं अपेक्षा होते. बघा कर्णधार शेलार शेठ मीटिंग घेतात टीमशी. त्यांना सांगतात की आपण या धावा वाचवू शकतो. एक षटक आपल्याला चांगलं टाकायचं आहे. सागर म्हात्रेचा बळी मिळवायचा आहे आणि त्या बळीनंतर आपण हे जे वॉरियर्स आहेत हे जे योद्धे आहेत कर्जाडे वॉरियर्सचे योद्धे या योद्ध्यांना आपण पराभूत करू शकतो. आपल्या शक्तीने नव्हे तर युक्तीने सुद्धा आपण यांना पराभूत करू शकतो हे सांगतायत कर्णाशेठ शेलार. कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कधी कधी शक्तीच्या जोरावर पण असं वाटलं त्यांना की आता शक्ती उपयोगी येणार नाही तरी युक्तीच्या जोरावरही लढाया जिंकल्यात. आणि तोच इतिहास आपल्या या साथीदारांना कदाचित सांगत असतील कर्णाशेठ शेलार की आपण आता युक्त्या लढवूया. एक चांगलं षटक टाकूया. सागर म्हात्रेचा बळी मिळवूया. समोरच्या टीमवर प्रेशर आणूया. या सगळ्या गोष्टी आहेत. नक्कीच नक्कीच काहीतरी रणनीती त्यांची. मला वाटतं शुभम आलेला आहे ना. शुभम ना शुभम पवार. बघूया शुभमवरती खूपच विश्वास दाखवलेला होता. कारण मला आठवत आहे की सोमवारी काहीतरी त्यांचा प्रोग्राम होता पण दिनेश शेलारने खूप हंगामा केला आणि तो प्रोग्राम त्यांचा रद्द करायला लावलेला आहे. आणि आता शुभम आपल्या संघासाठी किती उपयुक्त होतात. कारण का पहिली मॅच हारल्याच्या नंतर दुसरी मॅच आता एकदम समांतर रेषेवरती आलेली आहे आणि ही मॅच सनरायझर्स जिंकावीच लागणार आहे. आणि वॉरियर्स आणि वॉरियर्स सुद्धा सज्ज आहेत. हॅलो हॅलो काय झालं. हॅलो हां बोला. सोनू बोल. सोनू होता. सोनू काय रे. हां 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 बोलतो 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 येस. आणि पहिल्याच चेंडून मला वाटते हा चौकार मारलेला आहे. सागर मात्रे की फॅक्टर आहे या मॅचचा. मी सांगितलं होतं की जोपर्यंत सागर खेळपट्टीवरती आहे तोपर्यंत 23 नव्हे 33 धावा काढू शकतो. आणि थोडं पंचांनी वॉर्निंग द्यावी कारण खूपच टाईमपास दिनेश आपल्या संघाचा चाललेला आहे. जास्तीत जास्त वेळ घालू नका. आपण जरा आपल्याला पुढच्या मॅचेससुद्धा खेळायचे आहेत. थोडं खिलाडी वृत्ती दाखवून आपण जरा लवकर निर्णय घेऊन करा. आणि आता सागर म्हात्रेंनी पहिल्या चेंडूची चौकार मारला. त्यांनी त्याचा इरादा स्पष्ट केलेला आहे की शेवटच्या मॅच ओव्हरपर्यंत मी मॅच देणार नाही. बिल्कुल टाइम के लिए अब कल से हमें ये करना होगा. सख्त कार्रवाई करनी होगी. 30 या 25 मिनट के अंदर अगर 5 ओवर खत्म नहीं होते तो पेनलाइज करना भी जरूरी है. तब डिसिप्लिन आएगा. 25 क्रिकेट मिनिटं में झाली असं म्हणणं आहे अंपायरांचं. ठीक आहे. ये देखिए ये खराब गेंद और उसको सही नसीहत दी. लगातार 2 बाउंड्रीज हासिल की सागर महात्रे ने और उस वजह से जो समीकरण था 12 गेंदे 23 का वो समीकरण 11 गेंदे 19. अब 10 गेंदे 15 रन. सागरने तर इरादा पूर्ण स्पष्ट केला. मी पाहिलंय
की अतिशय आक्रमक खेळाडू, पण पहिल्या ओव्हरपासून बघतोय ज्या बॉल मारायला असतील तेच मारतोय तो, नाही तर प्लेट करतोय. त्याला माहिती आहे जबाबदारी आहे, संघ मालकाने जी जबाबदारी टाकलेली ती सागर अतिशय प्रामाणिकपणे पार करतोय. जो त्याला चेंडू फुलटॉस मिळो तो अतिशय बाउंड्रीवरती मारतो, पण तो चांगला चेंडूचा रिस्पेक्ट करून एक धाव घेतो. आणि ही खरी अर्थाने खेळाडूची जी खेळाडू वृत्ती आहे ती महत्वाची आहे. निश्चित तौर पर ये जो खेल हो रहा है, सुबह हमने जो शपथ ग्रहण किया था उस शपथ ग्रहण का भी असर है. उद्घाटन समारोह में जो हमने शपथ ली थी इन खिलाड़ियों ने कि मैं अपने सर्वोच्च खेल का प्रदर्शन करूंगा और 100% कमिटमेंट दूंगा, और वो देते हुए नजर आ रहे हैं सागर म्हात्रे. लेकिन मैच अभी भी दोनों टीमों के हाथों में. मेरे ख्याल से सनराइजर्स को अगर इस मैच में वापसी करनी है तो सागर का विकेट निकालना ज़रूरी है, और वॉरियर्स को अगर जीतना है तो आखिरी रन या आखिरी गेंद जब तक इस गेंद के ऊपर भी बाउंड्री आती है तो 2000 रुपए का इनाम है इनके फ्रेंचाइजी द्वारा. लेकिन ये देखिए क्लीन बोल्ड, निर्णायक मोड़ पर निर्णायक विकेट हासिल हुआ है. अब उस वजह से टीम संकट में आ चुकी है. वॉरियर्स सनराइजर्स के खिलाफ इस कहानी में अब ट्विस्ट आ चुका है. मी बोललो होतो ना, इनाम ही अशी गोष्ट आहे की प्रेरितही करते आणि लालूच पण दाखवते, आणि आता लालूच दाखवलं होतं. आणि हे 2000चे इनाम, कारण मॅच बघा तुम्ही, 9 चेंडू आणि 15 धावा, अतिशय हातामध्ये मॅच होती आणि या चेंडूवरती बोल्ड झालेला आहे. म्हणजे पुन्हा 8 चेंडू 15 धावा, आणि खेळाडू कोण बाद झाला तर सागर म्हात्रे, ज्या करंदळे टीमचा, करंदळे गावातला एक टॉप मोस्ट बॅट्समन. आणि आता बॅलन्स, आता ही मॅच आता कोणी जिंकू शकतो. म्हणजे पहिल्या 2 चेंडूवरती 2 चौकार, तिसरा चेंडू डॉट आणि चौथा चेंडूला बोल्ड, याला कमबॅक म्हणतात. आणि शुभमने अतिशय व्यवस्थित कमबॅक केलेला आहे. आणि आता मॅच ही कुठेही फिरू शकते, कुठल्याही बाजूला जाऊ शकते, अशी आता परिस्थिती आलेली आहे. निश्चित तौर पर देखिए करुणा शेलार साहब खुद इस ग्राउंड के ऊपर मौजूद है. वो कह रहे हैं कि हम जीत सकते हैं, तुम कोशिश करो कोशिश, क्योंकि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. अपनी तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, चाहे आपकी जीत हो या हार, लेकिन निरंतर प्रयास आपके द्वारा होना जारी है. 8 चेंडूमध्ये 15 धावा, अरुण 8 चेंडूमध्ये 15 धावा पाहिजेत. आणि मला वाटतं परेश गायकर हे सुद्धा एक नामांकित फलंदाज आहेत करंदळी टीमचे. आता त्यांच्यावरती जबाबदारी, प्रेशर खूप आलेला, तर प्रेशर कसा पार पाडतात, बॉलरनी तो प्रेशर घेतला होता गोलंदाज, तो पार पाडलाय का. 2 चेंडूमध्ये 2 चौकार जाऊन सुद्धा 2 चेंडू कव्हर करणं हा सोपं काम नाही. आता त्यात प्रेशर परेश गायकर कशा प्रकारे हँडल करतात तो बघूया आपण. और ये देखिए शॉर्ट पॉइंट, और शॉर्ट थर्ड मैन को बीट करती हुई गेंद गई डीप, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर. 4 रन, 11 रनों की अब जरूरत है बची हुई 7 गेंदों पर. ये आते ही बल्लेबाज बाएं हाथ के परेश गायकर ने जो 4वां धागा है ना, जो टेंशन में लग रही थी वॉरियर्स, उनका टेंशन थोड़ा सा दूर हो चुका है. स्क्रीन पे हम देख रहे हैं करुणा शेलार को हम स्क्रीन पे देख रहे हैं लाइव. उनके ऊपर कॅमेरा फोकस किया जा चुका है साहिब लाईव्ह का. खूपच टेन्शन त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसतोय, आणि म्हणून कॅमेरामॅननी पण जरा बघितलं, मालकांचे इम्प्रेशन काय असतात ते बघतात, एक्सप्रेशन त्यांचे बघतात. आणि आता खूपच टेन्शनमध्ये पुन्हा ट्विस्ट, की एक खेळाडू बाद झाल्याच्या नंतर पुढच्या चेंडूचे चौकार. म्हणजे आता पुन्हा एकदा जो म्हणतात ना हे कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर. आणि फास्ट हा राज जरा फास्ट केला. 4 रन हासिल किए हैं, 11 की जरूरत है. ऑन साइड के ऊपर खेला है, 1 रन जरूर मिलेगा. क्या मिलेगा? दूसरा, और ये दूसरा रन मिलता हुआ. क्या बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और इन 2 रनों की वजह से टीम का टोटल 44 रन. अब समीकरण बन चुका है 6 गेंदें 9 रन. देखिए 6-9 का ये जो समीकरण है 1999 के वर्ल्ड कप से मैं देख रहा हूँ, एक समीकरण बन चुका है ऐसा कि बल्लेबाजों के लिए आसान है, लेकिन 80% बल्लेबाजों को ये हुआ नहीं है. 1999 में सिचुएशन ऐसी थी कि शुरुआती 2 गेंदों के ऊपर तो बाउंड्री आने के बावजूद भी वो रन नहीं हुए थे. एनएल डोनाल्ड रन आउट हुए थे और लांस क्रूजनर थे. उसके बाद टेनिस बॉल में मैंने ऐसे कई मुकाबले देखे, 6 गेंदों में 16 रन 80% बनते हुए मैंने देखे, और 20% मैंने ना बनते हुए देखे. वहीं उल्टा मैंने 6 गेंदें 9 रन 20% मैंने देखे बनते हुए, और 6 गेंदें 9 रन 80% मैंने देखे कि बल्लेबाजों द्वारा बनाए नहीं गए. विशेष म्हणजे 40+ बॉलर आहेत,
आपण पाहिलं होतं पहिल्या मॅचला जेव्हा 72 धावा केल्या होत्या सनरायझरनी आणि 4 ओव्हरला त्यांना 70 धावा मारल्या होत्या आणि शेवटच्या ओव्हरला 3 रन्स पाहिजे होत्या आणि शेवटच्या बॉलपर्यंत त्यांनी आणली होती. म्हणजे अतिशय अनुभवी आहेत नरेश ठाकूर मला वाटतं गोलंदाज आणि पुन्हा एकदा त्यांच्यावरती विश्वास टाकलेला आहे. लेकिन सामने भी 40+ खिलाड़ी है, उसका भी फायदा है गेंदबाज को. येस आणि 2-3 गेंदे अगर डॉट निकालेंगे तो. आणि त्या मॅचला मला आठवतं कीपरनी थोडी चूक केली होती कारण तो एक डॉट झाला असता चेंडूची डॉट झाला होता आणि रन्स दिली होती आणि ती रन्स नसतील तर कदाचित पालटा पण म्हणून आता कीपरची पण जबाबदारी आहे. आपल्याला मॅच जी खेळायची आहे ना अतिशय रंगीत आता कर्णशिलार बघा स्वतः आता थर्ड मॅनला गेले काय त्याला माहिती तिकडे बाउंड्री जाऊ शकते म्हणून ते स्वतः तिथे गेलेले म्हणजे ही जी असते ना तळमळ टीमविषयी ती ही महत्त्वाची. देखिए यहाँ पर कीपर का ध्यान गया, वरना अगली गेंद शायद नो बॉल करार दिया जाता क्योंकि 3 ही खिलाड़ी थे 30 के दायरे के अंदर. तो नरेश अगर इस मैच को डिपेंड करते तो हवेली ग्रुप की तरफ से 1000 रुपए का इनाम. ये देखिए नरेश के इस गेंद पर 40+ के अपोजिशन वॉरियर्स ने क्या किया, सिंगल निकाला. वो जानते हैं हे दोघं नाही. परेश गायकर और अरुण गायकर कोई भी अगर छक्का लगाता है तो दुर्वेश गायकर इनकी तरफ से 500 का इनाम. देखिए छक्का जरूरी है, बाउंड्री भी जरूरी है. 5 गेंदे 8 रनों की जरूरत है. गेंदबाज नरेश ठाकुर, गेंदबाज नरेश ठाकुर बहुत ज्यादा टाइम पास हो रहा है. मला वाटतं किमान 10 मिनिट तरी उशीर केलेला आहे या संघाने. 10 मिनिट 10 से भी ज्यादा. दिनेश 10 मिनिटं म्हणजे तुमची करा आता. देखिए 10 मिनट इसका मतलब यह है कि एक दर्शक का 10 मिनट, यहाँ पर 700 दर्शक है तो कितने मिनट हुए? 700 यानी कि 7000. हाँ, ये जाया होते हैं. अरे खाली दिनेश शेलर की वजह से. चलिए ऐसा होता है लेकिन टेंशन वाला माहौल है. 5 गेंदे 8 रनों की जरूरत. कौन जीतेगा, वॉरियर्स या सनराइजर? ये क्या हो रहा है? इसके बाद 3 मुकाबले और होने बाकी है. 16वें नंबर का मैच जो है 14वें नंबर का बेस नाही पाडले अजून. स्वराज्यासाठी लढले माऊले, परवाना केली जीवाची. हिंदू स्वराज्य निर्माण केली ही कहाणी त्या राजाची. ये देखिए ये अपील किसके लिए थी, रनआउट के लिए, स्टंपिंग के लिए. लेकिन बेल्स नीचे गिरना जरूरी रहता है. बेल्ट पाडलीच नाही. मी पुन्हा एकदा सांगतो बघा मगाशी सुद्धा पहिल्या मॅचला सुद्धा जी चूक केली होती कीपरनी आता ही चूक केलेली आणि परेश गायकर सारखा खेळाडू आहे. हा लक्षात घ्या. क्रिकेट हा असा गेम आहे की तुम्ही चूक करू शकत नाही आणि 11च्या 11 खेळाडू आहेत. एकाचंही लक्ष नाही. आमची चर्चा झाली बेल्ट पाडली नाही पण एवढं अवंतर म्हणजे लक्ष आहे तुमचा की एवढे कठीण आहे क्रिकेट. निश्चित तौर पर ये प्रेशर भी है इस मैच का. मस्ट नीडेड विन मैच है तो उस मैच का प्रेशर भी है. आणि चांगला खेळाडू बाद झाला होता पण बघूया आता काय कसे गेम होते ते आता बघूया. 4 गेंदे 8 रन. विनोद सर 4 गेंदे 8 रनों की जरूरत है. गेंदबाज को देखिए हवेली ग्रुप की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है 40+ के इस गेंदबाज को. क्या मैच होने जा रहा है. ये देखिए ये सिंगल मिल सकता है महज. और ये देखिए ये 2 रन मिले. नसीब देखिए वॉरियर्स का भी और हार्ड लक देखिए, बैड लक देखिए सनराइजर्स की. 3 गेंदे अब 6 रन. ये मैच निकाल सकते हैं 40+ के गेंदबाज नरेश ठाकुर जिस अंदाज से उनकी गेंदबाजी हो रही है. नरेश ठाकुर इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड के ऊपर खेला है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच
और ये 4 रन गए। 2 गेंदे, अब 2 रनों की जरूरत। बघा क्रिकेट कसा अनिश्चितीचा गेम आहे. मी बोललो होतो एक चूक मागात पडते. आपण सिरियस देखिए विकेट कीपर की जो गलती है बेल्स ना गिराने की, वो पूरे 10 खिलाड़ी भुगत रहे हैं। दो गेंदे 2 रन, कंपल्सरी चेसिंग है। एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और ये दूसरा मिलता हुआ देखिए, एक गलती के कारण ये टीम अब संकट में आ चुकी है। अगले दोनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे सनराइजर्स को अगर इस प्रतियोगिता में, इस लीग में बने रहना है तो। लेकिन जैसे ही नंबर 14 का मैच शुरू होगा, रॉयल्स ने फील्डिंग करने का फैसला किया है, तो आपकी टीम फील्डिंग में आनी चाहिए। वॉरियर्स इस